किसान आंदोलन का आज 28वां दिन है और इस वक्त मैं मौजूद हूं गाजीपुर बॉर्डर पे। और गाजीपुर बॉर्डर पे 28वें दिन का सूरज भी अब आप देखेंगे तो वो ढलने की ओर जा रहा है। जिस तरीके से सूरज उदय के बाद किसानों के अंदर कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि सरकार से कुछ ना कुछ उनके पक्ष में कुछ ना कुछ सुनने को मिलेगा। इस बीच 2 बजे जिस तरीके से किसान संगठन के 5 नेता मीटिंग कर रहे हैं, जिस तरीके से केंद्र सरकार ने किसानों को पत्र लिखा था उसके जवाब में कि उनसे बातचीत की तारीख किसान कब तय करेगी, इसको लेकर किसान संगठनों की इस वक्त मीटिंग जारी है। और ऐसे में मैं गाजीपुर बॉर्डर पे मौजूद हूँ। यहाँ पे मेरे बीच कुछ किसान हैं जिनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर आगे की रणनीति क्या होगी। जिस तरीके से 6 दौर की बातचीत बेनतीजा निकली, उसके बाद लगातार ठंड बढ़ती जा रही है दिल्ली में। लगातार आप देखेंगे तो पहले दिन से 28वें दिन की जो ठंड है वो लगातार बढ़ती जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, इस आंदोलन में बुजुर्ग, बच्चे और युवा से लेकर सभी उम्र के लोग आपको दिखेंगे। लेकिन इस आंदोलन की गर्मी जो है वो कम होने की नाम नहीं ले रही है, वो गर्मी लगातार जारी है। किसानों ने इस ठंड के मौसम में भी इस आंदोलन की गर्मी को लगातार बढ़ाए रखा है। मेरे साथ मौजूद है, आपका नाम? हर्षवर्धन त्यागी। हर्षवर्धन त्यागी जी, आप कब से इस आंदोलन में हिस्सा ले रहे हैं? गाजीपुर बॉर्डर पे आप कब से बैठे हुए हैं? हम तो शुरू से ही हैं। मतलब आज आपका भी 28वां दिन है? 2 दिन बाद आए हैं, 27 दिन है। अच्छा, तो जिस तरीके से इस वक्त सिंघू बॉर्डर पे मीटिंग चल रही है 5 नेताओं की कि केंद्र सरकार ने जो पत्र भेजा है आप लोगों को, किसान संगठनों को, बातचीत की तारीख इस बार कहीं ना कहीं सरकार झुकी जरूर है कि बातचीत की तारीख किसान तय करेंगे, उस हिसाब से सरकार अब समय निकालेगी। तो क्या है, मतलब अभी तक आपके पास कुछ खबर आई है उस मीटिंग में क्या चल रहा है अभी? नहीं, वो तो जो नेता हैं वो तय करेंगे क्या है, लेकिन सरकार मीटिंग कहाँ करना चाह रही है। ये कोई मीटिंग करने का तरीका थोड़ा ही है कि भाई वो जो है तारीख किसान बतावे। किसान ने तो बता दिया, 6 दौर की वार्ता हुई है, वार्ता नहीं है, वो तो दिखावा कर रहे हैं। वार्ता का दिखावा कर रहे हैं वो? दिखावा कर रहे हैं वो तो, कि हम कुछ कर रहे हैं किसानों के लिए। किसान ने पहले दिन कह दिया था कि ये 3 बिल फांसी है हमारी, जब तक ये फांसी नहीं कटेगी और हमारा जो सरकारी समर्थन मूल्य है उसका कानून नहीं बनेगा तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा, चाहे 26 जनवरी ना 15 अगस्त भी यहीं हो जाइए। किसान जाने वाला नहीं है अब। कि जिस तरीके से आज किसान दिवस है और ऐसे में आप लोग क्या सोचते हैं किसान दिवस पे? आपने क्या सोच के केंद्र सरकार को, जैसे मोदी सरकार केंद्र में है और किसान अपने दम पे कहते हैं कि किसान के दम पे ही मोदी सरकार वहाँ केंद्र में बैठी है, और ऐसे में जब सरकार आपकी नहीं सुन रही है, किसान दिवस पे आप क्या महसूस कर रहे हैं? टेम बड़ा रहा सरकार का, इसका टेम खराब आ रहा सरकार का। जी हमारी कहावत है, अगजीब रेवड़ कमरे बच्चे लग जाए देन, उसका बड़ा टेम आ गया। दिवस तो किसान है, कहाँ इन्हें क्या पता क्या किसान दिवस क्या हो, कौन सा किसान है इनमें बता दो, हड़ चला के दिखा दो, फावड़ा चला के दिखा दो, ये तो भका रहे हमने। लेकिन इनके दिमाग में गलत फहमी है, किसान में टेम नहीं है, चले जाकर अब के मन बना कहा किसान, अब की बार मन बना कहा। ये कहे कि हम किसान की बात तैयार है मानने में, जी तैयार है, हमें क्या फटकार रही, हम तो घर चले जाएंगे अपने। लेकिन ये तरोड़ मरोड़ के कभी कभी किसी संगठन ने खड़ा कर दिया कि ये तो दूसरी पार्टी बढ़ गई। ये 15-15 300 रुपए के मजदूर लिया खड़े करेंगे किसान है जो अच्छा, आप जो कह रहे हैं वो जो 18 संगठन जो किसान के नए किसान कानून के जो केंद्र सरकार के पक्ष में खड़े हुए हैं 18 संगठन, वो नकली हैं? नकली है, लिस्ट लिया दो उनकी, एक भी किसान हो तो सारे खनन माफिया हैं, एक भी अगर किसान गारंटी हमारी उनमें कोई किसान है। किसान जो आज है ना, किसान चाहे यूनियन से जुड़ा हुआ भी नहीं है, किसान का चीज है आज। किसान तो तैयार बैठा, किसान तो इसी हालत में तैयार पर है, दिल्ली नहीं पड़ेगी। अगर एक चौधरी साहब का आदेश हो गया, हमारे नेताओं का आदेश होगा, दिल्ली में नहीं पड़ेंगे, खरपाली लेकर आओगे इतने मिनट की। खरपाली जानो, खरपाली नहीं, आप बताइए एक बार क्या होती है? जो गन्ने ने भी काट दे, पिंडे ने भी काट दे, कुछ ही काट लो, अरवा नाट भी काट दे, पनाइश का नाट भी काट दे। अब क्या पलकटी लेकर आओगे, पलकटी जानते होगी, पलकटी गन्ने में हमारे बच्चे तैयार है, हमने बच्चों के भविष्य के लिए पढ़े यहाँ। ये बुढ़ों ने कहा बुढ़े मर जाए, बुढ़ा कहाँ मरे, ये मर जाएंगे, हम नहीं मरते। हम तो तड़के 4 गिलास तो लाश के पिए और सामने 1-1.5 की पिए दूध। कोरोना का है, इनका जो स्वभाव है कोरोना नहीं है, इन्हें लोग भगा दिए खम्भों का ही। 1,62,000 रुपए का कंपनियों ने पैसा दिया एक मरीज पर, 12 मरीज ठीक ठाक बीमारी में भर्ती कर, किसका तो कोरोना हो गया। इन्हें लूट लिया, कंपनी लूट ली, कंपनी में हमारे आके ऑर्डर लगा रहे कि दूध भी पूछेंगे वर्तक क्या रुपये का भी क्या।
अच्छा, जबरदस्ती कोरोना का बोल के जबरदस्ती एडमिट कर रहे हैं मोदी हॉस्पिटल। तो खुद कोरोना है इस देश के लिए। मोदी तो खुद बीमारी है कोरोना की इस देश के लिए। कोरोना कहाँ है? सब मार दिया, मजदूर मार दिया, किसान मार दिया, को किसको छोड़ेगा ये जो है कोरोना काल में क्या जरूरत थी इन्हें ऑर्डिनेंस लाने की? क्या जरूरत थी ऑर्डिनेंस लाने की? ये चोरी कर रहा था कि सब लगे रहेंगे, लॉकडाउन है, कोई आंदोलन नहीं करेगा और तू चुप चुप चोरी चोरी जो है अडानी अडवाणी की वो भर दे झोली। कानून बना 2020 में और अडानी के जो वो है गोदाम वो 2 साल पहले से बन रहे हैं। तो अडानी ने इसे ड्राफ्ट दिया है कि संसद से पास करवा दे। ये तो नौकर है उसका। ये तो खुद बीमारी है इस देश के लिए कोरोना की। इसको सोचा था पिछली सरकार से अच्छी सरकार रहेगी। हम लोगों ने सभी ने तो वोट दिया था किसानों ने। और आज ये हमें ही कह रहा कभी माओवादी कभी खालिस्तानी, 4 आदमी भेज के झंडे लगा के नारे लगवा दें अपने। आज जो है इकट्ठे कर करके किराए पे ला रहे हैं ये। जब सरकार आंदोलन करवाने पे उतर आवे तो उसकी हार तो पहले ही होगी। किसान आंदोलन कर रहा है ना, और ये इकट्ठे कर करके ला रहे हैं आंदोलन करने के लिए। हमारा कहीं बरेली रोक दिया, रामपुर रोक दिया, कहीं दूसरी जगह रोक रहे हैं, जिले जिले में रोक रहे हैं। और अपने जो है बैठा बैठा के ला रहे हो पैसे दे दे के। कहाँ है वो आज? हम तो इंतजार कर रहे थे उन किसानों का कि कितने दिन रुकेंगे, आंदोलन करेंगे वो। तो ये तो सब ढोंग कर रहे हैं। और किसान अब जाने वाला नहीं है। अब तो जागृति फैल चुकी है। अब तो गांव गांव घर घर से अब जितना रुकेगा आंदोलन उतना ही बढ़ता जाएगा, घटेगा नहीं। आप देख लो कहाँ घट रहा है आंदोलन। देखिए, जिस तरीके से यहाँ पे किसानों ने साफ कहा कि आंदोलन अब घटेगा नहीं बढ़ेगा, तो जिस तरीके से ठंड बढ़ती जा रही है तो आपको क्या लग रहा है कितना आंदोलन बढ़ता जाएगा ये? ठंड किसान को लगे कहाँ है? ठंड किसान की कहाँ लगे है? किसान खेत तो अच्छे हैं यहाँ। उस पाले में किसान तो पाले में रहता है। 10 बजे जावे खेतों पे, कहीं उन्हें गायों को जानवरों को फसल से बचाने के लिए जाता है। तो किसान तो ऐसा है, किसान यहाँ ठंड कहाँ इतनी मान रहा है? किसान तो खेतों में ज़्यादा ठंड मान रहा है। तो यहाँ से कैसे हटने वाला किसान है? यहाँ से ना हटे किसान अभी। तो इन्होंने कहा कि कितनी भी ठंड होगी लेकिन किसान यहाँ से अब हटने वाला नहीं है। तो आपको क्या लग रहा है इस मीटिंग में अब क्या निकलेगा? आपके जो 5 नेता यहाँ मीटिंग कर रहे हैं सिंघू बॉर्डर पे। इसमें आपको बताइए, जो है सरकार, मोदी सरकार झूठी सरकार है। झूठ एक बार चल रही, बार बार नहीं चलती। अब किसान इसकी झूठ में आने वाले नहीं है। और इतना किसान नेताओं की ये सरकार बात नहीं मान लेती, इतने तक ये धरना चालू रहेगा, आगे झूठ नहीं चलेगा। और आपको एक दवा और बता दूं उनका नेताओं का, बताऊं? अरे आवा इलेक्शन हो कुलक्षण गुंडों की बंद झाटोली और ओट ये मांगे निवाने बनकर थैलों में रखें पिस्टन गोली। और जब बात निकल जाए इनकी मतलब की, फिर ये बात करें होली सोली। और मोदी जी से कहना चाहता हूँ, किसान को कमज़ोर समझने की कोशिश ना करें। सरकार को किसान बनाता है, सरकार किसान को नहीं। और मोदी जी से कहता हूँ, एक बार आपकी झूठ चल गई, अब दोबारा नहीं चलेगी। किसानों का मान सम्मान कमज़ोर करने की कोशिश ना करें। किसान कभी कमज़ोर नहीं है और न समझने की कोशिश करें। आप देख लेना, अभी राकेश जी का, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का अभी इशारा नहीं हुआ है। और जिस दिन इशारा हो जाएगा उस दिन देख लेना दिल्ली के अंदर क्या होगा, वो बता देंगे तक इसे सरकार को। जय जवान। इशारा अगर करेंगे तो क्या करेंगे आप दिल्ली में? क्या करेंगे हम? अगर 50% किसान गन्ना काटने वाली पलकटी लेकर दिल्ली की तरफ को कूच कर दिया गया, तो आज मैं बताना चाहता हूं किसान यूनियन की तरफ से इस हिंदुस्तान की सरकार की और इन नेताओं को ना कहीं लुकने की जगह पाने की और ना भागने की जगह पाने की, वो हाल दिल्ली के अंदर हो जाएगा। किसान को कमज़ोर मानने की कोशिश ना करें। अभी तो कुछ भी नहीं है। जिस दिन हमारे किसान नेताओं का इशारा हो जाएगा कि आज उस दिन बता देंगे इस सरकार को और मोदी जी को किसान क्या चीज़ होती है हिंदुस्तान के अंदर। धन्यवाद। देखिए, जिस तरीके से किसान लगातार 28 दिन से खुले आसमान के नीचे बैठे हुए हैं, ऐसे में उनका गुस्सा होना जायज़ है। लगातार उन्होंने जिस तरीके से अभी किसान ने कहा कि हम सरकार को बता देंगे कि किसान क्या है, और इसके साथ साथ इन्होंने साफ कहा कि सरकार
किसान को नहीं बनाती, किसान सरकार को बनाती है। इसलिए मोदी सरकार को तो झुकना ही होगा, चाहे जो भी हो। मोदी सरकार को ये तीनों काले कानून वापस ही लेने होंगे। मैं कामनी झा, देश का सवाल, गाजीपुर बॉर्डर।